अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कंज़ा तनवीर है और मेरी एज 22 है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी कीटो जर्नी कि मैंने अपना कितना इसमें वेट लूज़ किया और कैसे किया, मुझे कोई मुश्किल हुई या नहीं हुई। तो मैंने इसमें अपना वेट 23 kg लूज़ किया। 82 से मैं 59 पे आई हूँ। मैंने 4th मंथ कीटो डाइट की है। तो उसमें मैंने अपना वेट कैसे रिड्यूस किया, आसान है, मुश्किल नहीं है कीटो डाइट। और इसमें यह था कि जब मैं कॉलेज स्टूडेंट थी तब मेरा वेट इतना नहीं था, मेरा 63 तक वेट रहता था। और जैसे मैं यूनिवर्सिटी में गई, जारी बात है, जंक फूड्स खाना और बाहर का हर टाइम खाना, घर का कुछ ना खाना, तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सिंपल डाइट से अपना वेट रिड्यूस करूं। और जब लेकिन सिंपल डाइट जब करती थी तभी ऐसा कुछ ना कुछ घर में बन जाना या बाहर कहीं आउटिंग पे फ्रेंड्स के साथ चले जाना और डाइट में उधर ही अपनी ख़राब कर देती थी। मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे कीटो डाइट के बारे में बताया और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप कीटो डाइट करें। उन्होंने भी ये कीटो डाइट से अपना काफ़ी वेट रिड्यूस किया था। उन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया कि मैं डाइट करूं, मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट है। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी हेल्प की मेरी इसके अंदर। तो उनके अंडर आके मैंने फिर कीटो डाइट की है। उन्होंने मुझे सारा गाइड किया और इसमें फिर मैंने अपना काफ़ी वेट रिड्यूस किया। मैंने अपना बीच में मेरा वेट गिरना भी रुक गया था। सेकंड मंथ में मेरा वेट गिरना काफ़ी रुक गया था। तो उसमें फिर ऐसा हुआ कि मतलब कि काफ़ी मैं टेंशन में रहती थी कि मेरा वेट नहीं गिर रहा। तो फिर मैंने ये अली हाशमी साहब की मैंने वीडियो देखी। इनका जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं उन पे मैंने वीडियो देखी कि हमारा वेट किस वजह से स्टक होता है, गिरना रुक जाता है। तो उससे मुझे पता चला कि मतलब मैंने अपनी गलती फाइंड आउट की कि मैं किस वजह से, मेरी क्या मिस्टेक है जिस वजह से मेरा वेट नहीं गिरा, और उसको मैंने करेक्ट किया तो मेरा फिर वेट गिरना शुरू हो गया। तो उसके साथ ये कि इस डाइट में आप लोगों को कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग एक्सरसाइज लवर नहीं है, जो लोग नहीं करना चाहते और चाहते हैं उनका बैठे बैठे ही वज़न गिर जाए, तो वो ये डाइट कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत जल्दी वेट गिरता है एज़ कम्पेयर टू अदर डाइट्स। तो इसमें आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अपना ये, मुझे भी यही था कि मतलब कि मैं कोई डाइट ऐसी करूं कि जिसमें मुझे एक्सरसाइज ना करनी पड़े, वर्कआउट ना करना पड़े, और मैं बस ना खुद ही मैं स्मार्ट हो जाऊँ, बैठी बैठी हो जाऊँ। और ये ऐसी ही डाइट थी कि मैं बैठी बैठी स्मार्ट हुई हूँ। बट ये है कि आपको अपना फिगर को करेक्ट करने के लिए आपको फिगर मेंटेनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। तो वो मैंने अब करना स्टार्ट की है। बाकी मैं जितना मैंने वेट रिड्यूस करना चाहती थी वो इसमें मैंने काफ़ी रिड्यूस कर लिया है। और लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये डाइट करें तो अपने मैक्रोन्स का ध्यान रखें आफ्टर डाइट। और आप उसके बाद अपने खाने में वही चीज़ें शामिल करें जो हेल्दी हों डाइट के बाद। तो और अपने कैलोरीज़ के अंदर रह के खाएं, आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। हम इस तरह ही करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कैलोरीज़ का हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारा कितना वेट है और उस वेट के हिसाब से हमें कितनी कैलोरीज़ चाहिए। तो हम बहुत ही वेट इस वजह से गेन करते हैं कि हमारा कोई वर्कआउट नहीं होता, हम कुछ भी नहीं करते, बस बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, जिस वजह से हम मोटे हो जाते हैं। अगर हम अपनी कैलोरीज में रह के खाएं तो कभी भी मोटे ना हो। तो आप लोग, जो लोग कहते हैं कि ये कीटो डाइट के बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, ये कोई अच्छी डाइट नहीं है, ये अनहेल्दी डाइट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इट्स अ हेल्दी डाइट। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, मैंने 4 मंथ कीटो डाइट की है, मैंने अपने अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा। और अगर आपको वैसे भी बड़ी कमज़ोरी वगैरह फ़ील होती है, वो स्टार्टिंग में कीटो साइंस होते हैं ये कि आपको कमज़ोरी फ़ील होना और चक्कर आना, सर में दर्द होने, कीटो के साइन होते हैं कि आपकी बॉडी कीटो में जा रही है। तो इससे कुछ परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की सारी ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। तो आपकी ये बॉडी ही कीटो में जा रही होती है। उसके बाद जब आपकी बॉडी कीटो में चली जाती है उसके बाद आप दोबारा से एनर्जेटिक हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा आप एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसी था। आप चाहें तो बीच में मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। मैं भी मल्टीविटामिन्स यूज़ करती थी बीच में, कैल्शियम में यूज़ करती थी साथ। ये अगर आपको कोई बोन पेन है, मुझे काफ़ी बोन पेन होना स्टार्ट हो गई थी। ज़ाहिर बात है, आप लोग इतना खाते हैं और एकदम से जब डाइट पे आए तो इस तरह होता है। तो मैं मतलब कि अपने साथ पूरी केयर करती थी। और इसमें आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं कि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, तो आप कोशिश करें कि आप इसमें कोई चीट मील ना ही करें, ठीक है। मैंने भी चीट मील नहीं की, जब तक मैंने डाइट की है मैंने चीट मील नहीं की, ठीक है। तो चीट मील नहीं करते तो ज़ाहिर बात है आपका वेट गिरता है। ये ऐसी डाइट है जिसमें चीट मील नहीं करनी आपने,
ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं बस अपना जल्दी से वज़न कम करना, कि आपका जल्दी जल्दी वज़न कम हो जाए, बैठे बैठे वज़न कम हो जाए, तो आप ज़रूर कीटो डाइट करें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने कीटो डाइट की, मुझे अपने में कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी कीटो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, कुछ भी हो, तो अली हाशमी साहब का ये चैनल है, अली हाशमी यूट्यूब पे, और इसमें आपको कीटो रिलेटेड हर वीडियो मिलेगी। मतलब कीटो से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं, हर वीडियो मिलेगी। इवन के मील प्लान्स इनके पूरे मंथ के बने हुए वो भी आपको मिलेंगे। और इनकी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है कीटो के बारे में। कीटो की रेसिपीज़ बहुत मज़े मज़े की अच्छी अच्छी इनकी होती है। मैं इनकी रेसिपीज़ ही फॉलो करके मैं कीटो में अक्सर बनाती थी। तो आप ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये कि कीटो डाइट आज ही स्टार्ट करें अगर आप भी बहुत मोटे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये थी मेरी कीटो जर्नी जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से गुजारी। आई होप आप भी अगर बहुत अनहेल्दी ले रहे हैं और काफ़ी मोटे हैं तो आप भी कीटो करें, और काफ़ी जल्दी आपको इसके इफ़ेक्ट्स नजर आएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।